नेक ने कैंपेन चलाया अंडे के प्रमोशन के लिए और स्लोगन दिया संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो क्या ये संडे और मंडे अंडे के प्रोडक्शन करने वाले फार्म के लिए भी पूरे साल एक जैसे होते हैं? इस वक्त हम हैं एक फार्म पे। ये लेयर फार्मिंग का फार्म है और हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि लेयर फार्मिंग की स्थिति बिहार में कैसी है। मगर ये जो फार्म आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है। जिनका ये फार्म है उनसे बात करेंगे कि क्या कब से ये फार्म चल रहा था और क्यों खाली है और क्या मसला हुआ है। हम लोग 6 महीने 7 महीने में काफ़ी बड़ा लॉस हम लोग को हुआ। इसका रेट का भी इशू आता है बराबर। हमारे साथ जावेद भाई हैं। ये फार्म कब आपका खुला था, कब खोला था आपने? 2019 में हम लोगों ने ये फार्म को ओपन किया था और अभी बंद है? अभी फिलहाल बंद है। मतलब कि अंडा यहाँ बनता था? जी हाँ। अच्छा, तो कितने क्या कैपेसिटी थी इसकी? 15,000 की कैपेसिटी थी ये। 15,000 की। जी। तो क्या मसला हुआ है, क्या बंद क्यों पड़ गया आपका ये फार्म, क्या नुकसान हो गया? बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों ने जिस वक्त स्टार्ट किया और प्रोडक्शन जब स्टार्ट हमारा हुआ उस वक्त लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के टाइम हमारा कॉस्टिंग आ रहा 900 रुपये कार्टून। उस वक्त हम 680 रुपये कार्टून बेच रहे थे। अच्छा। तो पर डे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो बल्कि पर डे 5,000 रुपया 6,000 रुपया हम लोग का एक्स्ट्रा पॉकेट से दाना परचेस करने में लग रहा था। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग 6 महीने 7 महीने में काफ़ी बड़ा लॉस हम लोग को हुआ इसका। अच्छा। तो ये ज़्यादातर जिन किसानों ने किया था उनका भी हुआ है या काफ़ी लोगों का, बहुत सारे फार्म जो बंद हो गए हैं लॉकडाउन की ही वजह कर ज़्यादातर लॉस हुआ है लोगों को। अच्छा। और रेट का भी इशू आता है बराबर। तो हम जहाँ अभी फार्म में है, ये बिहार का फार्म है, तो यहाँ पे क्यों लॉस हो रहा है? और बाकी फार्म तो चल रहे हैं काफ़ी स्टेट में अच्छे खासे? काफ़ी स्टेट में चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे जो फार्म हैं बिहार के बाहर वही चल रहे हैं। जो पहले पुराने फार्म हैं वही चल रहे हैं, जिनका अपना फीड मिल है। और उसके बाद जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको अगर लॉस भी हो रहा है तो कोई मुश्किल नहीं हो, दूसरे फार्म से अपना कवर कर ले रहे हैं। अच्छा। और हम लोग के पास सिंगल फार्म है, वो भी छोटी कैपेसिटी का है, 15,000 का ही है, जिसके वजह कर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। तो बिहार में ज़्यादातर सभी किसानों का फार्म खराब हो गया? सभी 99% जो फार्म है बंद हो गए हैं। तो बिहार में ही क्यों हो रहा है ऐसा? बिहार में भी है, यूपी में भी काफ़ी फार्म बंद हुए हैं। तो वो कैपेसिटी की वजह से हो रहा है? कैपेसिटी की वजह का नहीं, रेट का सबसे बड़ा इशू है कि गर्मी में जो रेट होना चाहिए कि कम से कम रेट 1,000 से ऊपर होना चाहिए। कि अगर 900 रुपया कॉस्टिंग भी आ रहा है क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। और अंडे की कीमत आप 17-18 साल बैक रिकॉर्ड देखिएगा तो वही रेट चला आ रहा है। अच्छा, तो ये मामला है। हाँ, और हर चीज़ की कीमत, हम लोग पहले दाना जो लेते थे वो करीब 800 रुपये बोरी लेते थे, अभी वो 1,400 रुपये बोरी हो गया है। अच्छा। और अंडे का रेट वही है, तो जाहिर सी बात है लॉस तो नहीं। तो फार्म आपने उसी वक्त खोला था जब सब बंद 2019 में हमने खोला था। और जब 6 महीने के बाद जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो मार्च में लॉकडाउन लग गया। अच्छा। लॉकडाउन में भारी नुकसान हुआ, वो भी एक रीज़न है। उसके बाद रेट का इशू बराबर रहा। सेकंड लॉट हम डालने वाले थे मगर जो रेट के इशू के वजह कर हम लोग नहीं डाल पाए। अच्छा। तो क्या बिहार में क्या वैसी पॉलिसी नहीं बन पा रही है या क्या मामला है इसका? जी हाँ, इस पर तो गवर्नमेंट का खास करके बिहार गवर्नमेंट का सब्सिडी वगैरह सब कुछ है, मगर जो जिस तरह से किसानों को, फार्मर को मिलना चाहिए उस तरह से है नहीं। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी पॉलिसी आपको गूगल पे मिलेगी मगर वो ज़मीनी स्तर पे वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? बेसिकली पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पॉलिसी यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे। अच्छा, सपोर्ट करे। हाँ, तो ऐसा भी है कि जो बाहर से फार्म जो लोग आ रहे हैं अंडा लेके उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? हाँ, बाहर वाले तो जैसे बाहर में 1-1 लाख का फार्म है, अब वो 20 पैसे पे अंडा दे रहे हैं तो उनका 20,000 का पर डे का इनकम है। हम अगर 20 पैसे में देंगे तो हमारा क्या इनकम होगा? 20 पैसे प्रॉफिट लेके? जी हाँ, 20 पैसे प्रॉफिट पे भी वो अंडा भेज दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर टैक्स लगाएं या उनका एक रेट फिक्स करें। अच्छा, तो ताकि बिहार का तभी बिहार का फार्म आगे बढ़े। तो मेन दिक्कत इसमें है कि जो बाहर से आ रहा है वो मुश्किल पैदा कर रहा है। जी। और यहाँ का जो किसान है, छोटे कैपेसिटी के किसान है, वो नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो इसमें लगभग आपका कितना नुकसान हो गया? इसमें तो काफी नुकसान हुआ। इसमें जैसे मैंने काफी इन्वेस्टमेंट किया था, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो आपके सामने ही दिख रहा है। और जो हमने मुर्गी लाया
चूजा लाया, चूजे को हमने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद जब अंडा स्टार्ट हुआ तो रेट ही नहीं मिला। तो उसमें कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए आप? नहीं, रिकवर ना के बराबर है। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से रिकवर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी नहीं। तो शायद आपने नीचे पोल्ट्री भी कर रखा था, है ना? जी हाँ, अभी हम फिलहाल इसमें बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो क्योंकि अब इतना बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ खाली रखना भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि चलो इसको कम से कम बॉयलर में चेंज कर दें। समझा? ये तो समझिए हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, इसको निकालना मुश्किल होता है। कम से कम हम लोग 15,000 कैपेसिटी को चलाने के लिए कम से कम 45 लाख रुपए हम लोग लगाते हैं मुर्गी के पीछे, और उसके बाद जब वो अंडा देने लगती है तो कम से कम हम लोग को 60 लाख रुपए आएगा, तब ना 10-15 लाख रुपए फायदा होगा। मुर्गी कितना पड़ी थी, क्या हिसाब होता है मुर्गी का? मुर्गी तो हम लोग चूजा ही उस वक्त लेके आए थे 43 रुपीज पर। अच्छा। तो ये है लेयर फार्मिंग की सच्चाई, और इसकी असफलता में क्या क्या कारण होते हैं वो भी आप जान गए होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।